तटीय स्नान प्राकृतिक चिकित्सा की, नेचुरोपैथी की बहुत बड़ी विधि है। इसे हिपवात कहा जाता है। कई प्रकार के स्नान हैं, लेकिन मैं एक स्नान, तटीय स्नान, हिपवात की बात कर रहा हूं। त्रिपाठी जी बैठे हुए हैं, जगदीशपुर के निवासी हैं। कल इन्होंने सायंकाल मैंने बताया था तटीय स्नान लेने के लिए। यहाँ पर जो चिकित्सा दी जा रही है तो दी ही जा रही है। कमर में दर्द था, कमर की साइड में दर्द था, पेशाब में रुकावट, रिटेंशन ऑफ यूरिन और मलक्रिया भी ठीक तरह से नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा था कि प्रातः साय दोनों समय हिपवात लेना, कटिस्तान लेना। तो आपने कटिस्तान सुबह तो यहीं पर थे, सायंकाल लिया। उसके बाद में उनको उससे आराम, खाली पेट में, यूरिनेशन में वो भी ठीक तरीके से, मलकिया भी ठीक तरीके से, और उसके साथ साथ में कमर के दर्द में भी आराम मिली। त्रिपाठी जी, कटिस्तान में कोई खर्चा होता है? कोई खर्चा नहीं। कोई खर्चा नहीं। सिर्फ एक टब लीजिए, उसमें पानी भर करके बैठना है। बस ये चिकित्सक तय करता है कितनी देर तक बैठना है। ड्यूरेशन बढ़ेगा, वायुमंडल में गर्मी है, वायुमंडल में सर्दी है, तो बस इतना ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन बता दिया जाता है, घर में बता दिया जाए। चिकित्सकों को चाहिए कि घर में ही विश्वव्यापी हॉस्पिटल बना दीजिए आप, तो सब रोगी हैं क्यों, तो घर में हमें बताना पड़ेगा। वही चिकित्सा यहाँ पर दी जाएगी तो उसका पैसा लिया जाएगा। वही चिकित्सा में कहता हूँ आप घर में ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो चिकित्सा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि ज्यादा ज्यादा चिकित्सा हम देंगे। घर में ज्यादा ज्यादा चिकित्सा क्या बता सकते हैं, गृह चिकित्सा जिसे कहते हैं, घर में प्राकृतिक चिकित्सा व्यक्ति कैसे ले सकता है, ये चिकित्सकों को इस पर भी विचार करना होगा। बहुत चिकित्सक ऐसा काम कर रहे हैं। मेरा यही रहता है कि घर में ज्यादा ज्यादा बताएं। तो घर में नहीं हो सकता, घर में वैसे कुशल लोग नहीं हैं, वैसा ही मैं यहाँ पे कराता हूँ। एक चीज, एक हिपवात जो है, कंठ स्नान के बारे में आपको बता दूं, महिलाओं के रोगों में, पुरुषों के रोगों में जो विशेष रोग होते हैं, मेल फीमेल के कुछ ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, उनसे संबंधित समस्या है तो कॉन्स्टिपेशन एक जैसी होती है, और कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो पेल्विक रीजन में समस्याएं होती है, पेड़ों के रोग होते हैं, स्त्री पुरुष दोनों के, उनमें हिपवात बहुत जबरदस्त है, बड़ा लाभकारी है। कहीं कोई दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है तो वहां पर खाली कोल्ड फ्रिक्शन नहीं होगा। कटिय स्नान का मतलब है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर का पानी लिया जाए ताकि वो शरीर में ठंडा लगे। कटिय स्नान के लिए एक टब लेते हैं, टब में बैठ जाते हैं। टब में बैठने के बाद में एक हाथ पर रुमाल ले लेते हैं, उससे रगड़ते हैं, जैसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं वैसे टब में बैठ के। मैं इसमें चित्र डाल दूंगा, उस टब में पानी भर लीजिए आधा, क्योंकि जब बैठेंगे तो पानी बाहर फैलेगा। पैरों को सूखे में रखा जाता है, कोई पटली या कोई ऐसा ऊंचा स्थान, कोई चौकी रख ली जाती है तो पैर गीले न हों। यह है कोल्ड फ्रिक्शन, हिपवात है। इसको लेने से जब क्लॉकवाइज हम रगड़ते हैं दाहिने हाथ को रुमाल लेकर के, तो हाथों की गति भी इस तरह की होती है, तो पेरिस्टाल्सिस बढ़ती है। हाथों की, पेट की, पेड़ों की गर्मी निकल करके आ जाती है। गर्मी सभी रोगों का कारण है। पेड़ों में मल रुकेगा, मलकिया सामान्य नहीं होगी, खुल करके पेशाब नहीं होगी, तो वहां पर गर्मी उत्पन्न होगी। गर्मी उत्पन्न होकर के पूरे शरीर में, पूरे रक्त में ही पूरे पहुंचने लगती है। तो रक्त में क्या हो रही है, कहीं गर्मी है, एसिडिटी है, तो ये बड़ा रोग का कारण है। तो पेड़ों को ठंडा किया जाए। कोई भी रोग हो, कई ऐसे रोग होते हैं उसमें गर्म ठंडा दिया जाता है, कई लोगों में खाली समशीतोष्ण दिया जाता है, ल्यूकवार्म वाटर से दिया जाता है। तो इसमें हिपवात जो दिया गया है, कोल्ड फ्रिक्शन दिया गया है, जिनका पेट खराब रहता है और भी कई समस्या ऐसी रहती है, वो ले सकते हैं। एक कोई मतलब तीव्र दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द है, तो ऐसे नहीं लेना है। बाकी कोई भी सामान्य, जिसको कब्ज है और गैस्ट्राइटिस है और भी कुछ ऐसे रोग हैं, उनमें ले सकते हैं। दर्द हो तो किसी नेचुरोपैथ से, प्राकृतिक चिकित्सक से संपर्क करें। त्रिपाठी जी, कितनी देर तक आपने बात किया था? हमने 10-12 मिनट। 10-12 मिनट। 10 मिनट पर्याप्त है, 5 से 10 मिनट का पर्याप्त है। ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 5 से 10 मिनट हो जाता है। जब तक वो पानी की ठंडक पेट पे लगती रहे तब तक काम करता है। काम कैसे करता है भी बता दूं। जहां ठंडक लगी, शरीर पर उसका रिएक्शन होता है। एक्शन क्या है? पानी में बैठना, उसको रगड़ना,
एक क्रिया हम कर रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया शरीर क्या देता है, जानता है कि यहाँ पर हमला हो गया है, ठंडक लग रही है, तो आते हैं जो वहाँ के अवयव है सिकुड़ते हैं, ठंडक लगने लगती है। ये चुपचाप बैठे रहेंगे तो ठंडक नहीं लगेगी, शांत बैठे रहेंगे तो ठंडक नहीं लगेगी, लेकिन जब रगड़ते रहते हैं तो उसमें शरीर ठंडा हो जाता है। एक चीज और यहाँ बता दूं, बात हीट स्ट्रोक की हो रही है। वायुमंडल में कभी कभी ठंडक हो जाती है, कभी गर्मी हो जाती है, आगे 2-3 दिन बाद फिर से गर्मी शुरू हो जाएगी, तो बीच बीच वैसा होता रहता है। हीट स्ट्रोक में ये बात बड़ा कल्याणकारी है। यदि हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए जिसको ज्यादा गर्मी सताती है, मैंने इसको अपने ऊपर प्रयोग करके देखा है, तो वो कट स्नान ले। आपने सुबह ले लिया 5 मिनट, शाम को ले लिया, आपको तारक जी आएगी, लगता है कि आप कहीं ऐसे बैठे हुए। साथ साथ अपना आहार भी देखना पड़ेगा, खाली बात से ही काम नहीं होगा। आहार मुख्य चीज है, लेकिन बात की आज बात बता रहा हूँ